फरीकी सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज टकराएंगे। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, इंजर्ड हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन जबकि कामरान गुलाम की जगह साउथ शकील टीम में शामिल। फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर टीम में शामिल। सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, इब्रार अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह भी प्लेइंग 11 में शामिल। जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले ही फाइनल में जगह बना ली। एक आधी हार से घबराएं ना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शायकीन क्रिकेट को मशवरा। कहा टीम पर एतमाद है, एक आधी मैच की हार पर टीम से नाराज नहीं होना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, अपनी टीम पर एतमाद करें, अच्छे नताइज देगी। बोर्ड को कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और सिलेक्शन कमेटी पर पूरा एतमाद है। नेशनल स्टेडियम को कज़ाफ़ी स्टेडियम से बेहतर बनाया गया। सोशल मीडिया पर बातें करने वाले हार गए, हम जीत गए। चेयरमैन पीसीबी का मजदूरों के एजाज में तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी का स्टेडियम की तामीर का काम करने वाले मजदूरों को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीसीबी की टेबल टू टेबल जाकर मजदूरों से मुलाकात, मजदूरों से मुसाफा किया और गुफ्तगू भी की। लाहौर की कंपनी ने टिकट्स मजदूरों के बजाय अपने रिश्तेदारों को दे दिए। कराची के मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी का मजदूरों से मुकालमा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा UAE। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बाहमी मुफादात की तकमील के लाया अमल, ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत। इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद इश्तराक और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात। दोनों ममालिक में गहरे और दरीना ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकारी का दोस्त पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान का काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दे दिया। वज़ीर आज़म की अमाराती कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म को कुवैती हम मनसब से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का दुबई में एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा। वज़ीर आज़म दौरा UAE मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। आज 11:45 पर वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जोएल चरक्वेटिस की ज़ेर क़यादत IMF वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा पेश किया। जुडिशल कमीशन और अदालती इस्लाहात से भी वफ़द को आगाह किया। जजेस तकर्रुरी और आइनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। शफाफियत के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने पर भी आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने बताया कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। चीफ जस्टिस ने कहा फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। IMF वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को सराहा। वफ़द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ की। मुलाकात का अलामिया जारी। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के शिक 3 से मुतालिक है। बानी PTI का खत जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है। कमेटी से कहा इस खत का जायजा लेकर फैसला करें, इसे आइनी बेंच नहीं देखना है। बानी PTI के खत पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी बात करूंगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया में इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे, सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं,
उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस को लाने दें। खत लिखने वाले जजेस अगर कमीशन इजलास तक इंतजार कर लेते तो अच्छा होता। ट्रांसफर को सीनियरिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए गौर किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप फलस्तीनियों की जबरी मुंतकली पर बज़द अरब ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। सऊदी काबीना ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। फलस्तीनियों की बेदखली पर इजराइल बयानात की मजम्मत। 2 रियासी हल खत्ते में अमन की बुनियाद है। सऊदी वलीयत की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ट्रंप या कोई और गजा नहीं खरीद सकता। अरब लीग अमरीकी सदर से मुलाकात में फ़लस्तीनियों की नकली मकानी को मुस्तरद करने का इरादा। तमाम अरब ममालिक 2 रियासी हल पर मुत्तफिक हैं। ट्रंप ने गजा जंगबंदी यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला का बयान। मिस्री सदर फतह अल सीसी ने अमरीका का दौरा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा मुख्तस नहीं करेंगे। गजा की तामीर नो के लिए जामे तजवीज़ पेश करने का इरादा है। यकीनी बनाया जाए कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन पर बरकरार रखा जाए। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा गजा को खरीदने नहीं जा रहे, इंतज़ाम संभालेंगे। 99% उम्मीद है मिस्र से मिलकर हल मिल जाएगा। उर्दन और मिस्र पनाहगुज़ीनों को अपने मुल्क में लें। फ़लस्तीनियों को गजा वापसी का हक नहीं होगा। गजा को अमरीकी इंतज़ामिया के मातहत लेंगे। इजराइल से मगरबी किनारे के इल्हाक भी होगा। उर्दन, मिस्र में कुछ जगह फ़लस्तीनी रह सकते हैं। यकीन नहीं हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते की डेडलाइन पर पूरा उतरेगा। हमास ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा मुआहदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस ला सकता है। हमास का इजरायली यरगमालियों की रिहाई तक हुक्म सानी मौखर करने का ऐलान। 3 हफ्तों से इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रहा है। इसराइल गजा में इमदादी सामान के ट्रकों के दाखिले में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इसराइल की जानिब से मुआहदे की तकमील तक यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर के गजा पट्टी के मनसूबे पर अस्करी मज़ाहमत ज़ेर गौर है। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का बयान। हमास की जानिब से कैदियों की रिहाई मुलतवी करने के बाद इसराइल हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। अमरीका में करप्शन की बाज़गश्त। डोनाल्ड ट्रंप सीखपा हुकूमती अखराजात में जारी कटौतियाँ रोकने पर जज पढ़कर की तनकीद। अरबों डॉलर की करप्शन की गई जो सामने आ चुकी है। अमरीकी अवाम की टैक्स की रकम का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। जज वो काम करने दें जिसके लिए मुंतखब हुआ हूँ। जज फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं? इंतज़ामिया को रोकने में मुलव्विस जज सियासत कर रहा है। हमेशा अदलिया के फैसलों पर अमल करता हूँ। फैसले के खिलाफ अपील से मामले में ताख़ीर होती है। यूएसएड एक करप्ट इदारा है। एलन मस्क भी हुकूमती इस्तेदाद कार से मुतालिक महकमे का दिफा करने ट्रंप के साथ खड़े हो गए। महकमा ख़जाना में अदायगी का निज़ाम ठीक करने का वादा। महकमा ख़जाना में अदायगी के निज़ाम में खराबियाँ दूर करेंगे। अमरीकी अवाम के पैसे की चोरी रोकेंगे। एलन मस्क। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का सलामती काउंसिल को ख़त। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज होने से खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आमेज़ बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ट्रंप के लापरवाह और इश्तियाल अंगेज़ बयानात बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सलामती काउंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जारहियत के संगीन नताइज बरामद होंगे। जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। किसी भी जारहाना इक़दाम के खिलाफ खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत कौमी मुफादात का दिफा करेंगे। ईरानी मंदूब। मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बयान पर स्पीकर नाला। मीडिया में एक जज का बयान आया, जज साहब को पैगाम दें, पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वज़ीर कानून को हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद का बिल कसरत राय से मंजूर। तनख्वाहें भी लेते हैं और असम्बली को जाली भी कहते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते लिख कर दे दे। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन पर तंज, पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं। विफाक ने सिर्फ पंजाब को सर पर उठाया हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मुश्तरका इजलास आज के बजाय 18 फरवरी को होगा। मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है, कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो, तो क्या कहोगे? को ये कहोगे कि किसी को गिरबान से पकड़ के खींचो, आवाजें लगाओ, तो क्या कहोगे? और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया, तो आपका काम हमले करना नहीं, आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन न बने, किसी के कहने पर जलाओ गिराओ नहीं करना। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे, दूसरों के बच्चों को जेलों में डाला हुआ है। मेरा अवाम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वज़ीर आला केपी ने मुझ पर जाती हमले किए। आपका काम जाती हमला करना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करना है। PTI ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। जश्न स्टेम में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जश्न स्टेम में शिरकत। बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स देखे, शानदार मॉडल्स बनाने पर बच्चों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा से सवालात भी पूछे। बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने पर तलबा में चेक्स तकसीम किए। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर फरीद खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमे में चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। मुकदमे में आफाक अहमद के अलावा 20 अफराद भी नामजद। आगा आफाक अहमद के हुक्म पर लगाई गई गाड़ी जलाने की बजाय आफाक अहमद का धमकी आमेज वीडियो बयान है। आफाक अहमद की बयानबाजी से शहर का पुरअमन माहौल खराब हुआ है। मुकदमे का मतन चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आफाक अहमद को डिफेंस से हिरासत में लिया। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तैयारियां। महमूद खान अचकजई की जानिब से अपोजिशन जमातों का अशाइया। मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर शरीक, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, जुनैद अकबर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की भी शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन तैनातियों समेत आइंदा के लाए अमल पर तफसीली गुफ्तगू। नए आम इंतखाबात के मुतालबे के लिए अमली इक़दामात पर गौर। अपोजिशन इत्तेहाद बनाने से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहदे के नुकात पर भी गौर। मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म नहीं समझे, हमारी 2 शराइत मान ली जाती तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते। बानी PTI का ख़त। NRO नहीं, बानी का हक है किसी इदारे को मशवरा दें। बानी PTI 1 नहीं 2 ख़त लिख चुके हैं। मीडिया के जरिए पता चला चीफ जस्टिस से IMF वक्त की मुलाकात हुई है। सेनेटर अली जफ़र की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलूचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रहे हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए था अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम आगे भेजते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर अभी इतफाक नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो हम भी अपने मुंतखब करदा नामों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। हमारा पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। जिस वक्त रेड हुआ था दफ्तर में, वहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके गए थे। हमने कमीशन से इस्तदा की है कि आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। कराची में ज़मीनों का मसला बहुत बड़ा है, जल्द एक्शन लिया जाएगा। चेयरमैन NAB का ऐलान। सिंध की ज़मीनों में बहुत बड़ा धोखा चल रहा है।
कराची की 7500 एकड़ ज़मीन की फाइलें खोल दें तो दंगल मच जाएगा। कश्मीर की ज़मीन से ज़्यादा कराची में ज़मीनों का मसला है। सिंध में ज़मीनों के रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं। बिल्डर्स के बेशुमार मसाइल हैं। तमाम नुकात नोट कर लिए हैं। नैब का इदारा बिल्डर्स के साथ खड़ा है। बिल्डर्स KDA, MDA और LDA के करप्शन के सबूत दें। सुमोटो लेकर एक्शन लूंगा। गवादर में भी ज़मीनों में करप्शन हो रही है। गवादर में तकरीबन 3 खरब रुपए मालियत की ज़मीनों पर मुकदमा दर्ज हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का तकरीब से खिताब। चेयरमैन नैब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंसाफ की यकीन दहानी। DG नैब को कराची मास्टर प्लान से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सुबकी का सामना। फ्रांसीसी सदर ने मोदी से मुसाफा करने से इनकार कर दिया। मोदी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया मगर मैक्रोन ने नज़रअंदाज कर दिया। मैक्रोन मोदी के साथ बैठे अमरीकी नायब सदर से मिले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दुनिया भर में मजाक बन गया। मोदी पेरिस में होने वाले मसनूई ज़हानत से मुतालिक समिट में शरीक थे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पेरिस में दहशतगर्द मोदी के नारों से इस्तकबाल। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का सख्त सर्दी और बारिश में मोदी के खिलाफ एहतजाज।